मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज जिसका मन हमारे पास डोलता हुआ आया है, उसके मन का सवाल यदि आप सुनेंगे तो आपका भी मन बैठ जाएगा। मेरा बैठ गया है, सवाल उसके मन का, मन मेरा बैठ गया है। क्योंकि व्यर्थ में किसी को कष्ट में पड़ा देखकर मन और भी बैठता है। व्यर्थ के कष्ट जिन्हें रोका जा सकता है, लेकिन अहंकार के चलते, अज्ञान के चलते वे कष्ट दुख देते हैं। इन कष्टों को हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक कष्ट कहा गया है। त्रिविधि ताप होते हैं ना, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक कष्ट है। क्या होता है आध्यात्मिक कष्ट? आध्यात्मिक ताप होता है मूर्ख होना, मूढ़ होना, नासमझ होना, अज्ञानी होना। इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं, जो इस प्रश्न में है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम न देने की अपील की है, स्वाभाविक है। प्रश्न क्या है उनका कि एक नवयुवक है, अभी उसका विवाह हुआ है, कोई साल भर हुए, और जहाँ वह रहता है वहाँ से उसका ऑफिस लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, और जहाँ वह रहता है वहाँ किराए पर रहता है। तो अब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए उसे 2 घंटे का समय जो है वो तय करना होता है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे लग गए। 8 घंटे नौकरी के हो गए। अब उसके जीवन के 4 घंटे रोज़ सफ़र में बीत रहे हैं। उसने कहा मैंने कुछ लोन लिया, कुछ मित्रों से पैसा लिया, और जहाँ मेरा ऑफिस है वहीं पर मैंने एक फ्लैट ख़रीद लिया, और अब मैं चाहता हूँ कि 1 फरवरी को वहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाऊँ। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन सुबह मेरे माता पिता मंदिर गए। उन्होंने पंडित जी को बताया कि इस प्रकार से हम 1 तारीख को अपने नए घर में जा रहे हैं। पंडित जी ने जानकारी चाही, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सुनो, होली से पहले अपने घर में शिफ्ट मत करना, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि होली से पहले घरों में नहीं जाते, नए घर में। और दूसरी बात कि आपने जो बताया उसके हिसाब से आपका जो फ्लैट है वह साउथ ईस्ट में है, उसे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो दोनों ही दृष्टियों से आपका ये घर आपके लिए शुभ नहीं है। अब वह नवयुवक कह रहा है कि मेरे माता पिता तो बहुत ही डरपोक किस्म के हैं, धर्मभीरू, और ऊपर से पंडित जी ने ये काम कर दिया। अब सबसे पहले तो ऐसे पंडितों से राम बचाए। ऐसे पंडितों के कारण ही, इन तथा कथित पंडितों के कारण ही हमारे जीवन में, हमारे धर्म में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बहुत सारी। अब वास्तव में यदि वो पंडित जी होते, वास्तव में अभी तो क्या है, वो डराने वाले एक व्यक्ति भर होकर रह गए हैं। यदि सच में वे पंडित होते तो जानते हैं क्या करते? वे उसके माता पिता को शुभकामनाएं देते और कहते बड़ा शुभ समाचार है ये तो, कि आपके बेटे ने नया घर ले लिया, ऑफिस के पास ले लिया, आप प्रवेश कीजिए, 1 फरवरी को प्रवेश कीजिए, बहुत सुंदर दिन है। उस दिन तो जया एकादशी है और बहुत ही महिमावान दिन है। ऐसे दिनों में तो गृह प्रवेश करना और भी अच्छा है, बिल्कुल कीजिए आप। और घर साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, इससे क्या लेना देना? घर है ये क्या बड़ी बात नहीं? और
यदि सारी दुनिया ही नॉर्थ ईस्ट में घर बनाने लगे तो क्या ये संभव है बन जाएंगे? और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब कुछ नहीं होता, अपने मन का भाव होता है। अगर आप सुख शांति से ही न रहना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। अगर आपके मन में शांति है तो अशांत जगह भी शांत हो जाएगी। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि होली से पहले नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो मैंने उस नवयुवक से कहा कि तुम उन पंडित जी के पास जाओ और उनसे सिर्फ इतना पूछो कि पंडित जी मुझे वो शास्त्र बता दीजिए कौन सा है, मैं भी अपनी जानकारी में वर्धन कर लूँ। और मैंने कहा उनसे पूछ कर आकर बताओ। और चलने से पहले मैंने उसको ये भी बता दिया कि सुनो, पंडित जी ऐसा किसी शास्त्र का उल्लेख कर ही नहीं पाएंगे। मैं गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी आपने मेरे माता पिता से कहा कि होली से पहले नए घर में प्रवेश करने का प्रावधान नहीं है, तो कृपया आप मुझे वह शास्त्र बता दीजिए जिसमें यह लिखा है। पंडित जी बोले, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, अब हमें सब याद थोड़ी ना है, पर हमने पढ़ा है कहीं। तो उसने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पढ़ा है वह बता दीजिए। थोड़ी देर की बहसा बहसी के बाद पंडित जी इरिटेट हो गए और उन्होंने उसे डांट दिया कि हम जब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, बस नहीं करना चाहिए, ये अपशगुन है। और न जाने और कितनी बातें उससे कही। तो अब यहाँ मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरे अपने जीवन के संबंध में है कि मैंने इन पंडित पुजारियों की एक बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने तो सारे शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है ना, मैं सब जानता हूँ क्या है। मुझे विवाह करना था तो हमारे परिवार के लोग पंडित पुजारियों के चक्कर में पड़ गए, जैसे कि सभी के पड़ते हैं। और पंडितों ने कहा कि इस तिथि को करना है विवाह, इस तिथि को। और पहले तो उन्होंने हमारी पत्रियां ही नहीं सहमत की थी कि पत्रियां ही मिल सकती हैं। उन्होंने कहा विवाह होना ही नहीं चाहिए, इनकी पत्रियां ही फेंक दो एक दूसरी दिशा में। और मैंने कहा कि विवाह करेंगे हम तो दशहरे के दिन करेंगे, विजयदशमी के दिन, जिस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। और सारे विरोधों के चलते हमने अपना विवाह विजयदशमी के दिन किया, सगाई जन्माष्टमी के दिन की। ये सारे दिन हर चीज़ के दोष से परे होते हैं। यदि कोई कहता है दोष होता है तो वैसे तो कोई दोष होता ही नहीं है, कोई दोष नहीं होता। सारे दोष ये वहमों के अंदर समाये हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि परमात्मा कोई चीज़ तुम्हें दे रहा है, उपलब्ध करा रहा है। उसको घर दिया, कितनी बड़ी कृपा परमात्मा की। अब उसके अंदर ही जो रोड़ा अटकाने वाले हो गए वही उसके अपने माता पिता हो गए। माता पिता कहते हैं कि तू चला जा, तुझे जाना है, तो हम तो नहीं जाएंगे उस घर में। अब ऐसे माता पिता के बारे में भी सोचिए। अगर आप भी माता पिता हैं, होंगे ही, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे, कि अपने बच्चों को सताने में क्या रस आता है आपको? उनकी खुशी में खुश नहीं हो सकते आप लोग? अगर आपके बच्चे ने नया घर ले लिया और वह होली से पहले वहाँ प्रवेश करना चाहता है, ये जनवरी का महीना है, 1 फरवरी को वो शिफ्ट होना चाहता है कि यहाँ का किराया भी ना देना पड़े, बच जाए और वहाँ समय से शिफ्ट हो जाए, तो बाधा क्या है आप लोगों की? हैं? अपने ही बच्चे का, नवविवाहित बच्चे का आप हृदय आहत कर रहे हैं, उसे ठेस पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा। इमोशनल वायलेंस जो आप कर रहे हैं, भावनात्मक हिंसा। और किस पर? अपने ही बच्चे पर। और उसने बताया कि वह इकलौता बेटा है अपने माता पिता का। आप बताइए, सोचिए आप कैसे माता पिता हैं कि इन पंडित पुजारियों के कहने पर
आप अपने बच्चे को सता रहे हैं। उसकी खुशी के चलते दिए पर आपने मिट्टी भर के बाल्टी डाल दी, रेत डाल दिया, पानी फेंक दिया, बुझा दिया उसका मन। वह कितना उत्साहित कि नए घर में अपने माता पिता को लेकर जाएगा। आपको साथ लेकर जा रहा है, आपको कहीं वृद्धाश्रम में, ओल्ड होम एज में नहीं भेज रहा, साथ लेकर जा रहा है, आपके आशीर्वाद को चाहता है। कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे जो अपनी नई नई पत्नी के साथ अपने पुराने पुराने माता पिता को भी लेकर जाएं। बड़े अभागे हैं आप, मैं तो यही कहूँगा, और कुछ नहीं कह सकता, कि आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं जो अपने ही बच्चे को सता रहा है। और बहुत अच्छा दिन है जया एकादशी का, जाना चाहिए आपको। ये सब बातें भूल कर के होली के बाद ही क्या हो जाएगा, और ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं, किसी शास्त्र में। और कहीं किसी ने भूल चूक से लिख भी दिया हो, वैसे तो लिखा नहीं है, लिख भी दिया हो तो इस लिखे का कोई मायने नहीं है, कोई भी। सबसे पहले अपने बच्चे का सुख देखना है, उसकी खुशी देखनी है। शास्त्र लिखे गए हैं हजारों साल पहले। बच्चा आपका जी रहा है आज, तो संतुलन चाहिए। शास्त्रों की सभी बातें आवश्यक नहीं कि हजारों साल बाद भी आज के युग में उन्हें एप्लीकेबल किया जाए, लागू किया जाए, माना जाए। बहुत सारी बातें उस युग की थी, उस युग के शास्त्र थे, वे तब लिखी गई। कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी काल में रहने वाली हैं, कुछ बातें तो जो सर्वकाल में रहने वाली बातें हैं वे स्वीकार्य हैं, लेकिन जो उस काल से, उस युग से ही संबंधित थी, उनको आज के युग में ढोना, तब तो आप अपना घर खुद खराब कर रहे हैं ना। तो समझिए ऐसे लोग, संभल जाइए ऐसे लोग, इन व्यर्थ के वहमों में मत पड़िए। सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार की खुशी, कि किस तरह से परिवार खुश होकर रह सकता है। अगर परिवार की खुशी के लिए कोई एक सदस्य कुछ बेहतर करना चाहता है, उसका साथ दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसके शाने बशाने खड़े रहिए। यही सार है, यही सब कुछ है। और खोजिए जया एकादशी की महिमा, कितनी महिमा है। अरे इस दिन घर में प्रवेश करेंगे तो मन वैसे ही आनंदित हो जाएगा। मुझे जितना समझाना था मैं समझा चुका। अब देखना यह है कि आपके ऊपर उन पंडित पुजारियों के वहम हावी होते हैं, या आपके मन को निर्मल करने वाला मेरा यह संदेश